देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर एक दलित की बेटी मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को बनाया और 4 बार बनाया। सम्मानित साथियों, क्यों बनाया? तो जब शासक बनी पूरा उत्तर प्रदेश बोधमय कर दिया। जैसे मुगलों का इतिहास नजर आता है, पूरे लखनऊ में हमारे महापुरुषों का इतिहास नजर आता है। और कोंडली विधानसभा से लगा गौतम बुद्ध नगर जिला है। जैसे ही दिल्ली से घुसोगे, भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा है, सफेद रंग की बुद्धा वाटिका है, और 5 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बना है, जिसमें 11 महापुरुषों की मूर्ति उसके अंदर लगी है। पूरे गौतम बुद्ध में, मतलब जिला में, पूरे गाजियाबाद में, पूरे देश के जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, हर चौराहे पे बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, सब लोग नजर आए कि नहीं आए? इसलिए जो कौम राजा होती है वो कौम ताजा होती है। जो राजा का इतिहास होता है और गुलाम का इतिहास। मैं कहता हूं, अभी बाबा साहब का अपमान हुआ, भारत की संसद में हुआ, उससे पहले बाबा साहब की स्टैचू को हटाकर रातों रात जब 14 अप्रैल को जाते थे तो उंगली का इशारा बाबा साहब का किधर था? पार्लियामेंट के अंदर। उसके नीचे 2 लाइन भी लिखी हुई थी कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको उठा के पीछे कर दिया कि तुम्हारी बहुजनों, तुम्हारी जगह पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तुम पीछे जाओ। और सम्मानित साथियों, ये कोंडली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जब तुम राजा बने या 2 पार्षद बने, पहली बार 2007 में यहां से 2 पार्षद जीते बीएसपी के, तो जाके देख लो, एक गरीब से गरीब आदमी हरीश करदम पार्षद बना। जाके देख लो, सामने टक्कर पर आधे किलोमीटर लंबा कांशीराम पार्क बना हुआ है, देख ले जाकर। जब दिल्ली में राजा बनाया कोंडली वालों ने, तो इतना लंबा कांशीराम पार्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? बना कि नहीं बना? तो इसे कहते हैं हिस्ट्री मोल्डिंग प्रोसेस। और जो जीते वो कहाँ है? जो जीते थे वो कहाँ है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम अपनी जंजीरी की बेड़ियों को तोड़ देगा। अगर किसी को गुलामी पसंद है तो करे, लेकिन जो भी लोग बहुजन समाज के लोग जो उनके साथ लगे, गुमराह होके लगे, उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबके सब अपने घर में वापस आ जाओ। ये बीएसपी अपना घर है। 2007 में 2 सीटें जीती, कल्याणपुर से राजधानी करदम 300 वोट से हारी, और चारों वार्ड का वोट मिलाकर 1365 वोट से ये कोंडली विधानसभा जीत चुकी है। आप ही के कंधों पे जीती थी। 2007 में निगम चुनाव में कोंडली की बब्बर शेर जनता ने, बाबा साहब के शेरों ने इस कोंडली में बाबा साहब का झंडा ऊंचा किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ऐ मेरे अनुयायियों, मैं इस कारवां को अनेकों मुसीबत सहकर, अनेकों विरोधियों का मुकाबला कर यहाँ तक लाया हूँ। मेरे अनुयायी इसे आगे ना ले जा सके तो कृपया इसे पीछे मत जाने देना। पर कोंडली विधानसभा के लोगों, आपने बाबा साहब की बात को माना नहीं। आप आगे तो गए, लेकिन आपका कारवां पीछे गया। आप जीते, एक बार नहीं 2 बार जीते, और जीत कर भाई वो केजरीवाल आया कि फ्री की रेवड़ी
वो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में हमारा भोला भाला समाज गुमराह हो गया और झाड़ू के चक्कर में लग गया और वो प्रचार कर रहा है फ्री की रेवड़ी है मेरी 6। भाई फ्री की रेवड़ी है, तुम तो दे रहे हो फ्री की रेवड़ी और तुमने बना दिया शीश महल। तुमने अरबों रुपए का शीश महल, 12 करोड़ का स्विमिंग पूल, 50 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की लैट्रिन लगवाई है उसमें। तो इतना काम उसने किया है, इसलिए 2100 रुपये दूंगा। भाई 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, तब क्यों नहीं याद आई? जो साथी उधर से आ रहे हैं ये बीच में आए, उधर से नहीं आए। हाँ सर। गैलरी में कि 1000 रुपये दूंगा, क्या पंजाब में दिए? इसने कहा था कि स्कूलों में बाबा साहब को पढ़ाऊंगा, इसने पढ़ाया? बाबा साहब को पढ़ाया? इसने कहा था कि बैकलॉग पूरा कर दूंगा, इसने कोई सरकारी नौकरी लगाई? बहन जी की तरह भर्ती करी? टीचरों को तनख्वाह दूंगा, 6 महीने की तनख्वाह नहीं है, डीटीसी वालों को नहीं। ये फर्जी बात कि झांसे में आपको पढ़ना नहीं है, इसके चुंगलों से निकलकर बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की विचारधाराओं की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देकर आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बीएसपी को विजयी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो झुकना चाहते नहीं।